दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक उपवन पर स्वागत है। ऐसे कौन लोग होते हैं जो पापी कहलाते हैं? कौन से पापों के करने से इंसान प्रेत बनता है? श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जो लोग निरंतर दुराचार में तत्पर रहते हैं और अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, माता पिता को सताने वाले, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, मदिरापान करने वाले, चोरी, पराई स्त्री गमन और विश्वासघात, ऐसे पापों को करने वाले मनुष्य प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। ऐसे पापियों को प्रेत योनि से कैसे मुक्ति मिल सकती है, उसका विधिपूर्वक वर्णन किया गया है। आज हम धुंधकारी के प्रेत बनने के प्रसंग को सुनेंगे। एक सुंदर नगर में एक बहुत ही दयालु, सत्कर्मी और धार्मिक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम आत्मदेव तथा उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली का स्वभाव झगड़ालू था। वह अपने पति की बातों को भी अनसुना कर देती थी। इन दोनों के विवाह को काफी समय व्यतीत हो गया था, लेकिन उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई, जिसके कारण आत्मदेव काफी दुखी रहता था। उसने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, दान किया, पंडितों को भोजन कराया, यज्ञ किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन पत्नी से अनबन होने के कारण आत्मदेव जंगल की तरफ चल दिया। काफी देर चलने के बाद उसको प्यास लगी और पानी पीकर वह वहीं विश्राम करने लगा। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि कुछ दूरी पर एक तेजस्वी सन्यासी तप में लीन है। आत्मदेव हाथ जोड़कर सन्यासी के चरणों में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद सन्यासी ध्यानमग्न अवस्था से जागते हैं तो आत्मदेव को वहां आने का कारण पूछते हैं। आत्मदेव अपने दुखी मन से निसंतान होने की बात बताता है और कहता है कि बिना संतान के उसका जीवन बेकार है, इसलिए वह प्राण त्यागने के लिए जंगल की ओर आया है। सन्यासी जान गए थे कि आत्मदेव एक सत्कर्मी ब्राह्मण है, परंतु पिछले जन्म के कर्मों का फल उसको अब भोगना पड़ रहा है। वह आत्मदेव को समझाने का प्रयास करते हैं कि उसके भाग्य में संतान योग नहीं है, लेकिन आत्मदेव रोने लगता है और कहता है कि महाराज, आप कोई उपाय कीजिए। अंत में सन्यासी महाराज आत्मदेव को एक फल देते हुए कहते हैं कि ये अपनी पत्नी को खिला देना, शीघ्र तुमको योग्य पुत्र प्राप्त होगा। आत्मदेव खुशी से वह फल लाकर अपनी पत्नी धुंधली को देता है और कहता है कि अगर वह ये फल खा लेती है तो तुरंत उन्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली अपने पति की बातों पर विश्वास नहीं करती और चुपके से वह फल अपनी गाय को खिलाकर अपने पति को झूठ बोल देती है कि वह फल उसने खा लिया। कुछ समय बाद पति के बार बार पूछने पर धुंधली को चिंता सताने लगी कि उसका झूठ अब पकड़ा जाएगा। यह बात उसने अपनी बहन को बताई, जो उस समय गर्भवती थी। धुंधली की बहन ने उसको एक युक्ति बताई कि वह अभी कुछ समय तक गर्भवती होने का नाटक करे, वह अपना बच्चा समय आने पर उसको लाकर दे देगी। कुछ महीने बाद उसकी बहन ने बच्चा लाकर धुंधली को दे दिया। पुत्र को देखकर आत्मदेव बहुत अधिक आनंदित हुआ। धुंधली ने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। कुछ समय बाद उनकी गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, जो बिल्कुल इंसानों की तरह था, लेकिन उसके कान गाय के समान थे। आत्मदेव बालक को देखकर अत्यंत हर्षित हुआ। गाय की तरह कान होने के कारण आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण बड़ा ही ज्ञानी, विद्वान व शिक्षा में रुचि रखता था, इसलिए वह उत्तम शिक्षा हेतु काशी चला जाता है। वही इसके विपरीत धुंधकारी बहुत ही दुष्ट, क्रोधी, चोर, व्यभिचारी, नशेड़ी व अपने माता पिता को सताने वाला होता है। धुंधकारी की हरकतों से तंग आकर आत्मदेव घर छोड़कर तप करने के लिए चला जाता है और अब धुंधकारी अपनी माता धुंधली को सताने लगता है। वह हर समय उससे धन की मांग करता रहता तथा धन न देने के कारण अपनी मां को मारता पीटता है।
धुंधली इन सब से दुखी होकर कुएं में कूदकर आत्मदाह कर लेती है। माँ बाप के न होने से धुंधकारी अब और भी उदंड होकर मनमानी करने लगा। वह पापी और व्यभिचारी तो था ही, इसलिए 5 वेश्याओं को घर ले आता है। घर का सारा धन समाप्त होने के बाद वेश्याएं उससे और धन की मांग करने लग जाती हैं, जिसके कारण धुंधकारी कहीं से बहुत सारा धन चुरा के लाता है और वेश्याओं को दे देता है। इतना सारा धन पाकर वेश्याओं के मन में विचार आता है कि अगर राजा के सैनिकों ने धुंधकारी की चोरी पकड़ ली तो सारा धन उनसे चला जाएगा और धुंधकारी के साथ साथ उनको भी मृत्युदंड मिलेगा। काफी सोच विचार करके उन्होंने धुंधकारी को मार डालने की योजना बनाई। मध्यरात्रि को जब धुंधकारी गहरी नींद सो रहा था, उसके गले में रस्सी लपेटकर उसका गला घोंटने लगी। धुंधकारी नींद से जागते ही जोर जोर से चिल्लाने लगा। इससे सारी वेश्याएं घबरा गई और उन्होंने उसका मुंह बंद करने के लिए घर के चूल्हे से जलते हुए अंगारे लाकर उसके मुंह में भर दिए, जिसके कारण धुंधकारी तड़प तड़प कर मर गया। उन्होंने उसके मृत शरीर को उसी कमरे में दफन कर दिया और घर को ताला लगाकर भाग गईं। मरने के बाद धुंधकारी अपने पापों के कारण भयंकर प्रेत बन गया। भूख और प्यास से वह हर पल व्याकुल रहने लगा तथा जलते अंगारों की अनुभूति उसे हर समय सताती रहती। इधर गोकर्ण ने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर उसका विधिपूर्वक पिंडदान किया, परंतु इससे धुंधकारी को अपनी प्रेत योनि से छुटकारा नहीं मिला और वह पहले की भांति प्रेत बनकर उसी घर में भटकता रहा। एक दिन संयोगवश गोकर्ण अपने नगर में जाता है और रात बिताने के लिए अपने पुश्तैनी घर में चला आता है। रात को सोते समय धुंधकारी का प्रेत उसको परेशान करने लगा। कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी बकरे की आवाजें निकालता है। गोकर्ण को समझ में आ जाता है कि यह कोई अतृप्त आत्मा है। गोकर्ण धैर्य के साथ पूछता है कि वह कौन है और उससे क्या चाहता है, लेकिन प्रेत कुछ स्पष्ट नहीं कह पाता। तब गोकर्ण अपने कमंडल से थोड़ा जल लेकर उस पर छिड़क देता है, जिससे प्रेत स्थिर होकर धुंधकारी के रूप में आ जाता है। वह गोकर्ण के सामने रोते हुए अपनी मुक्ति की कामना करता है। गोकर्ण कहता है कि उसने उसका विधिपूर्वक पिंडदान किया है, तब भी उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई, मुक्ति क्यों कर नहीं मिली। धुंधकारी का प्रेत कहता है कि उसने कई घोर पाप किए जिनसे उसे आसानी से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब गोकर्ण ही उसकी मुक्ति का उपाय खोजे। अगले दिन प्रातःकाल होते ही गोकर्ण ज्ञानी जनों के पास गए तथा प्रेत योनि में पड़े अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति का उपाय पूछने लगे, पर किसी को भी इसका पर्याप्त ज्ञान न था। इसलिए सबने गोकर्ण को भगवान सूर्य नारायण के पास जाने को कहा। गोकर्ण ने भगवान सूर्य नारायण की अद्भुत स्तुति की और उनको प्रसन्न करके पूछा, भगवान आप समस्त संसार के साक्षी है, सर्वज्ञाता है, आप कृपा करके धुंधकारी के प्रेत मुक्ति का उपाय बताएं। सूर्य नारायण बोले, गोकर्ण तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करो, उससे प्रेत योनि से उसको मुक्ति मिल जाएगी। पूरे 7 दिवस की कथा का अनुष्ठान करो। गोकर्ण ने सूर्य नारायण के कहे अनुसार कथा का आयोजन किया। कथा का भव्य आयोजन देखकर बहुत सारे लोग दूर दूर से आकर कथा सुनने के लिए एकत्रित हो गए। धुंधकारी का प्रेत भी कथा सुनने के लिए स्थान खोजने लगा। कथा मंडप में एक लंबा सा बांस गड़ा हुआ था, जिसमें 7 गांठें बनी हुई थी। वह सबसे निचली वाली गांठ के अंदर जाकर छिप गया। जब सायंकाल में पहले दिवस की कथा समाप्त हुई तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी और बांस की वह गांठ फट गई जिसमें धुंधकारी का प्रेत बैठा हुआ था। अब वह कथा सुनने के लिए दूसरी गांठ में जाकर बैठ गया। इसी प्रकार प्रत्येक दिन एक एक करके बांस की गांठें फटती रही और प्रेत अगली गांठ में जाकर कथा सुनता रहा।
7वें दिन की कथा समाप्त होने पर बांस की 7वीं गांठ भी फट गई और धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद सुनकर वह पवित्र हो गया और उसको सारे पापों से भी मुक्ति मिल गई। वह अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करते हुए कहता है कि भाई तुमने मुझ पे बहुत बड़ी कृपा की है। इस प्रेत योनि से मुझे छुटकारा मिल गया। जिस प्रकार अग्नि गीली व सूखी सभी प्रकार की लकड़ियों को जला डालती है, वैसे ही श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से घोर पापियों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर धुंधकारी बैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान कर गया। इसी प्रकार अगर कोई अकाल मृत्यु, कष्टपूर्ण मृत्यु या अतृप्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ हो तो उसकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।